पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म होने जा रहा है, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले सवाल है कि क्या बंगाल हरे से भगवा हो जाएगा। 2013 के बंगाल चुनाव में बीजेपी आज की तुलना में एक कमजोर पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में राज्य की 18 सीटें आई। बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन बनाई, इसे कोई नकार नहीं सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट 2 से बढ़कर 18 हुई। यही नहीं, उसके वोट शेयर में 16% की बढ़ोतरी हुई। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी 12 सीटों पर चुनाव हार गई। वो 34 सीटों से सिमटकर 22 पर आ गई। उसके वोट शेयर में भी 12% की गिरावट आई। टीएमसी के चुनाव पंडितों को लगता है कि बीजेपी को उस चुनाव में लेफ्ट के हिस्से का वोट मिला। उस समय कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन आज की तरह संरचित नहीं था, इसलिए टीएमसी नेताओं ने बंगाल के वामपंथी मतदाताओं से आह्वान किया कि वो बीजेपी की सांप्रदायिकता को रोकने के लिए टीएमसी को वोट दें। बंगाल के चुनावी कुरुक्षेत्र में ये एक नया दिलचस्प मोड़ है। सौगात राय ने कहा था कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी विरोधी ताकत है, तब उन्हें टीएमसी के साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि वही एक पार्टी है जो बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ रही है। सौगात राय से पहले टीएमसी के एक और नेता तपस राय ने भी यही बात कही थी। तो ऐसे में ये सौगात राय के निजी विचार नहीं, ये पार्टी का बयान है। लेकिन क्यों? कोई महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस नहीं है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को इच्छुक नहीं थी। उन्होंने सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हालांकि एक समय कांग्रेस का एक वर्ग बंगाल में धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के रूप में सीट बंटवारे में दिलचस्पी रखता था, लेकिन सिर्फ अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी चुनाव पूर्व गठबंधन के इच्छुक नहीं थे। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीपीएम उनसे सिर्फ एक बार मिली। 9 जून 2014 को सीपीएम के टॉप लीडर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के खिलाफ एक ज्ञापन ममता बनर्जी को दिया था, लेकिन शरद पवार का इस पर अलग मत है। उन्होंने हाल ही में सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात की थी। उन्होंने कम्युनिस्ट नेताओं को बताया था कि वो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे बीजेपी को फायदा हो। लेफ्ट और कांग्रेस सरकार तो नहीं बना सकती, लेकिन वो टीएमसी को बाहर रख सकती है। शरद पवार को लगता है कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत हासिल करती है तो 2024 के चुनाव के लिए उसमें भारी उत्साह बढ़ जाएगा। इससे मोदी को फायदा होगा। शरद पवार का मानना है कि अगर ममता सत्ता में वापसी कर लेती है तो मोदी विरोधी विपक्षी एकता बढ़ जाएगी। शरद पवार ममता बनर्जी से मुलाकात भी करते रहते हैं। किसानों के मुहिम को देखते हुए शरद पवार अचानक से एक्टिव भी हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व तो कह रहा है कि टीएमसी को क्यों लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट के ही वोट काटे, हमने टीएमसी के भी वोट काटे, जिससे वो इनकार कर रही है। विवाद को ममता बनर्जी अलग तरीके से लेती है। पहला, वो सोचती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे फिर से नहीं दोहराए जाएंगे। आमतौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभाओं में दोहराए नहीं जाते। दूसरा, वो ये सोचती है कि लेफ्ट और कांग्रेस जीरो है, टीएमसी और बीजेपी में ही मुकाबला है। ऐसे में बीजेपी विरोधी मतदाताओं को टीएमसी को वोट करना चाहिए ताकि उसका वोट बेकार ना जाए। यहाँ तक कि लेफ्ट वोटर्स भी विचारधारा और बंगाली पहचान की राजनीति पर सोचते हैं। ये कहना गलत होगा कि दीदी डरी हुई है। ये बीजेपी के बंगाल मिशन की जवाबी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। चुनावों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं दोस्तों, चुनावी सरगर्मियों के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल पड़ा है। कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट अधीर रंजन चौधरी हैं। वो वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन ठीक से होने नहीं देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और रेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेप के आरोपी पंडितों के खिलाफ बीजेपी के लोग काले झंडे लिए प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पंडित इन लोगों की पार्टी के ही होते हैं। ये लोग भगवा लबादा ओढ़े जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और रेप गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगे दोस्तों, टीएमसी सांसद शताब्दी राय के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है, लेकिन इस बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी ने शताब्दी से मुलाकात की, जिसके बाद शताब्दी ने कहा कि वो टीएमसी छोड़कर कहीं नहीं जा रही है।